थी, कहती थी जब से ये हवेली बनी इसमें एक भूत भेड़िए की आत्मा भटकती है। भूत भेड़िया? वाओ! भूत भेड़िया तो कुत्ता ही होता है ना अंकल स्क्रूज? ये भेड़िए से भी भयानक था एक चमकता हुआ जंतु जो रात को निकलकर हवेली के आसपास भटकने वालों पर हमला करता था। वाओ! चलो एक्सप्लोर करते हैं। चलो। अगर आप उस डॉगी से नहीं डरते तो अंकल स्क्रूज। डरता मैं? अरे मैंने भालू से कुश्ती लड़ी, शेर पाले और मगरमच्छ की खाल उधेड़ी है। ये हुई ना बात अंकल स्क्रूज। कोई बेकार कहानी हमारी इस खोज में रुकावट नहीं बनेगी। हाँ, पर लंच के बाद। अरे मैं तो भूल गया, मेरे पूर्वजों ने पुल को तोड़ दिया था ताकि भेड़िया नदी पार न कर सके। कहानी कुछ इसी तरह की है। हम उस पार जा सकते हैं अंकल स्क्रूज, चलिए। पर बच्चों अब रात हो गई है और मैं आपका हाथ पकड़ लूंगी अंकल स्क्रूज। ओह जरूर, जरा संभाल कर। अंकल स्क्रूज! देखिए अंकल स्क्रूज। आप क्यों घबरा गए अंकल स्क्रूज? वो चीख जरूर जो आपने सुनी किसी शीप डॉग की थी। और फिर वो शिकारी भेड़िया सिर्फ रात को निकलता है, राइट? हाँ, पता नहीं मुझे ठीक ठीक याद है भी कि नहीं। जब मैंने ये कहानी सुनी थी मैं बहुत छोटा था। ओ चलिए अंकल स्क्रूज, अंदर अंगीठी जला लेते हैं। वाओ! यहाँ तो हम हाइड एंड सीक खेल सकते हैं। फिलहाल सिर्फ संभाल कर एक्सप्लोर करो बच्चों। बहुत लकड़ी पड़ी है अंकल स्क्रूज। देखिए अंकल स्क्रूज। हद हो गई। कपड़े भी है। तो मैं कैसा लग रहा हूँ बच्चों? मेरे पूर्वज भी ऐसे ही कपड़े पहनते थे। इसीलिए ही भेड़िया उनका पीछा करते थे। ये कौन है अंकल स्क्रूज? ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर साइलस मैकडक है। इन्होंने ही ये हवेली बनाई थी। उनके बारे में बताइए ना अंकल स्क्रूज, बताइए ना। मैकडक्स बहुत रईस थे। जब मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर इस घाटी में पहुंचे, उनका सपना था अपने परिवार के लिए एक हवेली बनाने का। पर जैसे ही उन्होंने पहली कुल्हाड़ी मारी, अजीब पोशाक पहने एक आकार उस घने जंगल में से चिल्लाया, होशियार, यहाँ अपनी हवेली बनाओगे साइलस मैकडक तो जान जाओ, हमेशा के लिए हो जाओगे श्रापित, 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 श्रापित। बेकार और बकवास, चिल्लाया साइलस और हवेली बनाने लगा। और फिर गृह प्रवेश के दिन वो भेड़िया आया, सीधे जमीन से ऊपर भड़कती आग की तरह चमकता हुआ ऐसे गुर्राया मानो मरे हुए को जगा रहा। और उस चमकते हुए भेड़िए ने मैकडक्स को डराकर भगा दिया। वो परिवार टूट गया। बेचारे साइलस के पास जो थोड़े से पैसे थे उसे उसने मैकडक कॉटेज बनाई, लेकिन उनके वंशज हमेशा उस भेड़ियों से डरे रहे। मैं भी अपनी माँ की कहानी सुनकर। पर आप इस कहानी पर यकीन तो नहीं करते ना अंकल स्क्रूज? मैं नहीं, इसमें तो जरा भी सच्चाई नहीं है। गुड, अब अंधेरा हो रहा है। ओह, सो तो है ही। तो बच्चों चलो हम लोग वापस चलें। आपकी टोपी अंकल स्क्रूज अंगीठी के पीछे चली गई। यहाँ एक गुप्त दरवाजा है, चलो बच्चों धकेलो। खुल रहा है, धकेलते जाओ।